तो फाइनली ढूँढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा, शॉर्ट भी कराऊंगा। कंप्लीट बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ स्नैपशॉट वाली बुक के। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको क्लास 11 की इंग्लिश के बाकी बुक्स की, ग्रामर की या फिर जो है इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी वीडियोस आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है वो एक, उसमें उसके अंदर आपको सारी वीडियोस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बनाऊंगा वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको क्लास 11 इंग्लिश के जो है सभी टॉपिक्स के मतलब ग्रामर हो गया या बाकी चीज़ों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूँ। गूगल पे जाके सर्च करना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पे जाके तुम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना और वहाँ पर तुमको क्लास 11 इंग्लिश के हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर लेना। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, तो डाउनलोड कर सकते हो, PDF वगैरह है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है भाई 100% एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते रहते हैं भाई एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई 10% देकर मैं आपसे क्या श्योरिटी लूँ कि हाँ ये पक्का आएंगे, मैं पेपर बना के आया हूँ। देखो एक्चुअली में ये क्या होता है, मैंने जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता हूँ ये सारे के सारे होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, अब जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं वो क्वेश्चंस बहुत बार ऐसा होता है रिपीट हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस देता हूँ जिनके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो आप इनको पढ़ लेना। इनके साथ एडिशनल क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इनके भरोसे मत चले जाना, एडिशनल क्वेश्चन कर लेना। बट इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम्स में इनमें जैसे क्वेश्चन ये दिखा रहा हूँ ना, इनके सिमिलर से लेवल पे जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वैसे से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जरूरी चीज़ें होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रिपीट होते नहीं है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट और टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। लॉन्ग क्वेश्चन है फिलहाल ये हमारे पास में लॉन्ग क्वेश्चन। वट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज, जो नरेटर है यानी रंगा मैरिज में जो नरेटर है वो कैसा व्यक्ति, कैसा बंदा है, वो उसके बारे में बताना है। वाई वाज रंगा होम कमिंग अ ग्रेट इवेंट, तो रंगा का होम में जो है ग्रेट इवेंट के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। हाउ डिड द राइटर प्लान द मैरिज ऑफ रंगा एंड रत्ना, रंगा और रत्ना की जो शादी थी उसके बारे में राइटर ने क्या प्लान किया, कैसे प्लान किया। द सोशल सिस्टम ऑफ वन क्लब इंडिविजुअल टैलेंट डिस्कस, इसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, ये वाले चैप्टर से हमारा ये। देखो ये पूरा पढ़ के ना हमें समझ नहीं आते कि कहाँ से है, तब ये हमको देते हैं एग्जाम में कि साथ में ब्रैकेट में डाल देते हैं कि हाँ भाई इस चैप्टर से, कहीं तुम कुछ और टेप आओ। वाई वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, स्कूल से क्यों निकाल दिया गया उसको। करेक्टर स्केच बताना है मिसिज पियर्सन का, मदर डे वाले चैप्टर से, ये कई बार पूछा गया है करेक्टर स्केच। तो बाकी भी वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, करेक्टर स्केच जो है ना आपको पूरी बुक में, 2 किताबें हैं हॉर्नबिल वाली भी स्नैपशॉट, पूरी बुक में जितने भी करेक्टर स्केच मिलते हैं, मेन जो करेक्टर्स है ना स्टोरीज के, उनके करेक्टर स्केच कर लेना। उनमें से ज़्यादातर चांस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं हमको, हॉर्नबिल में भी मिलते हैं और सेम इस बुक में भी। ठीक है, तो करेक्टर स्केच वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे, तो वो कर लेना जरूर से गाइडों में जितने भी मिले तुमको। वट इज मिसिज फिट्जरलैंड फाइनल एडवाइस एंड वार्निंग टू मिस पियर्सन, तो क्या एडवाइस थी उनकी और उनकी वार्निंग क्या थी। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले मदर डे, मदर डे में जो थीम ऑफ द प्ले थी वो क्या थी। कैरेक्टर स्केच बताना है हमको मुराद का, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो इस वाले चैप्टर से हमारा ये। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, वाई डज एंड्रयू से दिस, ये बात जो है ना, ये पंक्तियां क्यों कही थी एंड्रयू ने, व्हाट डज इट मीन, और इनका मतलब क्या था, वो क्या क्या चाह रहा था। डिस्क्राइब हाउ द नरेटर एंड हिज कजिन इंजॉयड हॉर्स राइडिंग, तो हमें हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस मतलब बताना है कि कैसे उन्होंने जो है नरेटर ने और उसके कजिन ने जो है इंजॉय करी थी वो हॉर्स राइडिंग। ये इसी चैप्टर है समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाले से। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहता है नरेटर। मार्गामिंको द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रीडिकामेंट दैट फॉलोज वार कमेंट, इसके बारे में हमको एक्सप्लेन आउट करना है पूरा। When had the narrator meet Mrs. Dorling for the first time, द एड्रेस वाले चैप्टर से आपका ये। और इसमें जो है मिसिज डोरलिंग से जो नरेटर है हमारा वो मतलब व्हेन हैड, कब मिला था वो नरेटर। व्हाट डिड मिस्टर कोच थिंक ऑफ एल्बर्ट, एल्बर्ट के बारे में मिस्टर कोच क्या सोच रहे थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल वाले चैप्टर से है। हाउ डिड शाहिद एंड द राइटर बिकम फ्रेंड्स, वो कैसे दोस्त बने, तो वो हमको बताना है घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड वाले चैप्टर से।
हु इज एंड्रयू मैनसन, एंड्रयू मैनसन कौन है, इसके बारे में एक्सप्लेन आउट करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन ही हो गए दोनों के दोनों यार, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, क्या लोचे हो रखे हैं ये शॉर्ट वाले हैं, ठीक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे, यानी कि थोड़े छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, वो वाले हैं। What last effort did Andrew Manson do to revive the child in the story of the birth? तो ये जो स्टोरी है हमारी, इसमें कैसे जो है कौन से एफर्ट्स है वो लगाए गए थे। हु इज एंड्रयू मैनसन, एंड्रयू मैनसन कौन है। देखो ये सेम क्वेश्चन, अब तुम बोलोगे भाई ये ऐसे लॉन्ग में आ गया, तुम बोल रहे हो यहाँ पे शॉर्ट में आ गया, तो इंपॉर्टेंट ही लिख देते, अच्छा लगता हमको भी। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा मैं एक्चुअली सीन क्या है, कभी कभी क्या होता है ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा मार्किंग स्कीम जो देखोगे ना आप, अगर पेपर उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, मैंने आपको बताया भी था cclchapter.com, इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब होगा क्या एक्चुअल में, बहुत बार ये होता है, ये वाले क्वेश्चन और इन वाले क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम में ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब थोड़ा सा गैप होता है एक नंबर का, तो वो उस वजह से ये वाला क्वेश्चन इसमें या ये वाला क्वेश्चन कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है। बट मैंने जो फिल्ट्रेशन करी है, ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये उस हिसाब से दिए जिस हिसाब से एग्जाम्स में आए थे, ठीक है। यानी कि ये वाले क्वेश्चन ऊपर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में डाले थे उन्होंने, ये शॉर्ट में हमसे पूछे गए थे, तो मैंने उसी हिसाब से आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये रिपीट हो सकते हैं ऊपर नीचे वाले में। तो हाउ एंड वाई डिड मिसिज पियर्सन बिकम मिसिज फिट्जरलैंड, तो ये कैसे वो और क्यों ये बनी, मतलब इससे ये क्यों बन गई थी। व्हाट इज मिसिज फिट्जरलैंड एडवाइस टू मिसिज पियर्सन, तो इनकी क्या एडवाइस थी। हाउ डज मिसिज फिट्जरलैंड एडवाइस मिसिज पियर्सन, ये सेम ही क्वेश्चन है यार, सेम ही तो है ये एडवाइस, हाँ सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल से रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे, ये काम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाउ डिड यूरी हेल्प एल्बर्ट इन गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम आ डॉक्टर, डॉक्टर से कैसे यूरी ने कैसे हेल्प करी एल्बर्ट आइंस्टाइन की और सर्टिफिकेट वगैरह लेने में। हाउ डिड शाहिद एंड अमिताभ घोष बिकम फ्रेंड्स, ये देखो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में था, अभी शॉर्ट वालों में पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सारे करने हैं, अपनी गाइड या बुक जो भी आपके पास है उसमें मार्क आउट कर लेना, और इनकी प्रायोरिटी रखना थोड़ी सी, इनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन भी आपको करने हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है फिर तो। How were the Manson able to avoid being hanged? द टेल ऑफ मेलन सिटी वाले चैप्टर से हमारा ये। वाई डिड मुराद रिटर्न द हॉर्स, मुराद ने घोड़े को क्यों लौटा दिया था। वाई डिड गर्ल इन द एड्रेस डिसाइड टू लीव हर फैमिली बिलोंगिंग बिहाइंड, अपने जो फैमिलीज थी उसके जो रिश्तेदार थे बिलोंगिंग्स थे उनको पीछे छोड़ के जा रही थी, वो उसके पीछे हमको बताना है कि वैसा क्यों कर रही थी। हु अरेंज्ड रंगाज मैरिज, रंगा की मैरिज को अरेंज किसने किया। वट वर रंगाज व्यू अबाउट मैरिज, रंगा के मैरिज के अबाउट में क्या व्यूज थे। हु वाज आगा साइद अली, ये कौन है। वट डिड आस्क अमिताभ घोष, तो अमिताभ घोष ने क्या पूछा उससे। वाई डिड नॉट द ऑथर वांट टू रिटर्न द एड्रेस, तो क्यों वापस लौटाना नहीं चाह रहा था। कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी रंगाज मैरिज, इस स्टोरी के बिहाफ पे हमको पूरा एक्सप्लेन आउट करना है। वट टाइप ऑफ एजुकेशन डिड आइंस्टाइन रिकमेंडेड, तो कैसी रिकमेंडेड थी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इनसाइट फॉर्मेशन, इन दोनों में से बताना हमको, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पसंद थी उसको या इनसाइट फॉर्मेशन, तो और कैसे, उसके पीछे रीजन भी देना है। हु वाज द क्लोजेस्ट दैट कश्मीर हैड टू अ नेशनल पोइट, वाई डिड नॉट ही वांट टू बी कॉल्ड अ नेशनलिस्ट पोइट, तो वो क्यों नहीं कहलवाना चाह रहा था, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। कैरेक्टर स्क्रैच हमसे पूछा गया अंकल खुसरो का, ये थोड़ा आसान सा लग रहा है क्वेश्चन। चलो अभी कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी आपके पास में, मतलब अब की बार चांसेस हैं कि एमसीक्यू अब की बार भी आ जाए, क्योंकि बाकी जो क्लासेज है मतलब 12th में और इनमें भी आ रहे हैं एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू आते हैं जनरली, तो इसमें से ठीक है 3 एमसीक्यू आएंगे, आसान ही आएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। मुराद ब्रोट आ ब्यूटीफुल फिल इन द ब्लैंक हॉर्स, कैसा घोड़ा था उसका, ब्लैक रेड वाइट ब्लैक एंड वाइट, सबको याद हो गया होगा भाई, पूरी कहानी में घोड़ा ही है और है ही क्या उसमें, और मेरे को नहीं याद है क्योंकि मैंने ढूंढा नहीं है, ठीक है। तो आंसर्स मैंने कुछ के मतलब छोड़ दिया ऐसे ही, आप कर लेना इनके आंसर्स, आसान ही है, 2-4 क्वेश्चन नहीं थे क्योंकि उससे पहले आते नहीं थे एग्जाम्स में, ठीक है, अभी आने लगे ये एमसीक्यूज वगैरह इस वाली बुक से, तो 2-3 एमसीक्यू आते हैं, तो अब इनको पढ़ लेना, ठीक है, इनको तो एक बार पढ़ लेना, इनमें से बस नजरें निकालनी है आपको, आते होंगे इतने तो, ठीक है। आफ्टर द वार नरेटर कम बैक टू हर नेटिव प्लेस इन, कहाँ पे, पोलैंड फ्रांस हॉलैंड जर्मनी, तो कहाँ पे था मुझे नहीं पता। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी, ये तो आसान है यार, रंगा मैरिज वाले का राइटर कौन है, ये तो बुक से देख के कर लोगे। विलियम मार्गो, मस्ती वेंकटयंग, पैट्रिक प्रिंगल, तो इसका तो मैंने भी देख के कर दिया था, मस्ती मतलब आसान था ये, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। हु आज मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन कौन था, एल्बर्ट मैथ टीचर, इंग्लिश टीचर, हिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री
हिस्ट्री टीचर। तो कौन था वो? हिस्ट्री टीचर था। क्रिस्टीन वाज डॉक्टर एंड्रयू। तो क्या थी क्रिस्टीन? सिस्टर, टीचर, वाइफ, गर्लफ्रेंड पता नहीं भाई क्या थी। हु इज द नेम ऑफ द मिसिज पियर्सन सन। तो क्या था मिसिज पियर्सन के बेटे का नाम? डोरिस, हैरिस, सिरिल, जॉर्ज। तो क्या नाम था? सिरिल। तो ये देखो कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ही कर दिए थे बस, फिर मखा यार 6 ही क्वेश्चन है, खुद ही कर लेंगे आप, इनके 2-4 के तो आंसर है ना, तो इतने मुश्किल भी नहीं थे क्वेश्चन, तो मैंने अवॉइड कर दिए। फिर मखा चलो टाइम बचाते हैं और आपके लिए बाकी सब्जेक्ट की वीडियो बनाते हैं ना, बाकी पेपर्स का एनालिसिस करने लग गया था फिर मैं। तो ये जो है ना क्वेश्चंस मैंने आपको सारे प्रोवाइड करा दिए हैं और इनको पढ़ लेना, इनकी मतलब इन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी पे रखना है कि इनमें से चांसेस ज़्यादा रहेंगे एग्जाम में आने के। इनको अपनी गाइड या बुक जो भी आपके पास है उसमें मार्कआउट कर लेना और इनको अच्छे से कर लेना। और कैरेक्टर स्केच पे ज़्यादा ध्यान देना, तुम कैरेक्टर स्केच एग्जाम में पूछते हैं ज़्यादातर टाइम्स में, और ऑप्शन में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं तो सुविधा रहती है, 2 क्वेश्चन में से 1 करना रहता है, थोड़ी सी सुविधा हो जाती है उस चीज़ में। तो इनको मार्क आउट करके अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और एडिशनल क्वेश्चन भी कर लेना। अगर आप एडिशनल क्वेश्चन करना चाहो तो सिर्फ इन क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, एडिशनल करने पड़ेंगे थोड़े से, या फिर तुम समरी टाइप में भी कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बाकी मैंने आपको बता दिया है जो पहले के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आए थे, कितने हार्ड थे, की इजी थे। आप अगर इन क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना आपकी बार, वो भी आप कर पाओगे। अगर आपको इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे लग रहा है भाई हार्ड है, ये नहीं होगा हमसे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और आपको पढ़ने की ज़रूरत है फिर तो। ठीक है, चलो ये था हमारा पूरा टॉपिक, इस बुक का कंप्लीट बुक करा दिया मैंने। और बाकी के टॉपिक्स की अगर वीडियोस देखनी है, ग्रामर की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट से जाके देख लेना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि जो काम की वीडियोस है अगर मैं अपलोड करूँगा तो आपको टाइम से पता लग जाए, इसीलिए बस सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है, पता है मेरे को भी, आप भी आके देखने वाले हो नहीं मेरे को बाद में। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।